हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक स्टडी चैनल में। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इस टाइम जो आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 की पीटी कट ऑफ कितने नंबर तक जा सकती है आंसर की आने के बाद। अनरिजर्व ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ बिल्कुल 100% रियल कट ऑफ बताने का प्रयास करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। और ये जितनी PDF में दिखाता हूँ ये टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करवा दूंगा, आप वहाँ से उसे डाउनलोड भी कर लेना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, आज हम WR अहमदाबाद की बात करेंगे। बात करें इसमें जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ थी आपकी 2019 वाली, उस टाइम वैकेंसी देख सकते हो 10,734 वैकेंसी थी। इस बार आपकी 4672 वैकेंसी हैं। उस बार जो अनरिजर्व की कट ऑफ गई थी आपकी नॉर्मलाइज कट ऑफ, ये नॉर्मलाइज कट ऑफ है आपकी पीईटी की, तो 62.67 नंबर तक अनरिजर्व की। ईडब्ल्यूएस की 51.66 नंबर थी। ओबीसी की 58.43 नंबर कट ऑफ थी। एससी की 50.81 नंबर कट ऑफ थी। एसटी की 49.18 नंबर तक कट ऑफ थी। इस बार कितने नंबर तक जा सकती है, चलो देखते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, ये पोस्ट वाइज मैंने कट ऑफ का डेटा निकाल कर ले आया हूँ आपके लिए। बात करें अनरिजर्व में कितनी वैकेंसी हैं इस बार आपकी, 1892 वैकेंसी अनरिजर्व में है आपकी। एससी में 701 वैकेंसी हैं आपकी। बात करें एसटी की, तो एसटी की 351 वैकेंसी हैं। और बात करें ओबीसी की, तो 1261 वैकेंसी ओबीसी में है आपकी। और ईडब्ल्यूएस में आपकी 467 वैकेंसी हैं। तो कुल मिलाकर जो वैकेंसी है आपकी वो 4672 वैकेंसी है कुल मिलाकर। अब जो यहाँ पर देख सकते हो सीसीए वाले कैंडिडेट भी हैं, कम से कम 45% इन्हें चाहिए। तो 45% अगर आप निकालोगे तो करीबन और 3 गुना स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे, अनरिजर्व के भी, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के भी। तो करीबन जो स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे आपके अनरिजर्व की बात कर रहा हूँ मैं, 3120 कैंडिडेट कम से कम पीईटी के लिए सिलेक्ट होने वाले हैं। और बात करें एससी में, एससी की बात करें तो एससी में 1185 के समथिंग स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे एससी में। और बात कर लेते हैं अपना ओबीसी की। ओबीसी में देख सकते हो 2000 के समथिंग, 2052 कैंडिडेट के समथिंग ओबीसी में सेलेक्ट होंगे आपके ओबीसी में। और बात करें अपना एसटी में, तो 589 कैंडिडेट यहाँ पर सेलेक्ट होंगे आपके, 3 गुना कैंडिडेट। और आप जैसे कि सभी कैंडिडेट को पता है, मैं आप सभी को बता दूं, हमने इसका 45% पहले निकाल लिया है। 45% निकालने के बाद ही मैं आपको बता रहा हूं। देखो ये 1892 जो वैकेंसी दिख रही है, 701, 351, 1261 और आपकी 467। लेकिन यहाँ पर जो कैंडिडेट है, मैं आपको बता दूं, ये डेटा मैंने आपको पहले भी दिखाया था, एक बार दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये दिख रहा होगा, यहाँ पर टोटल वैकेंसी है 32,438 वैकेंसी है। 3 गुना कैंडिडेट लेंगे 97,314। लेकिन इसमें सीसीए वाले कैंडिडेट भी हैं, पीडब्ल्यूबीडी वाले कैंडिडेट भी हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, जैसे कि आपको पता है सीसीए वाले भी हैं, एक्स-सर्विसमैन वाले भी हैं, पीडब्ल्यूबीडी वाले भी हैं। तो 14,828 तो वैकेंसी इनकी हैं जो रिजर्व वैकेंसी हैं। अब हमारे लिए जो नॉर्मल कैंडिडेट है उनके लिए वैकेंसी कितनी बचती हैं, 32,438 में से अगर आप 14,828 वैकेंसी घटाओगे तो कुल 17,610 वैकेंसी बचेंगी ओवरऑल सभी जोन की बता रहा हूँ मैं आपको। अगर इसकी आप 3 गुना करोगे गुणा, तो 52,830 कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा पीईटी के लिए, 52,830 कैंडिडेट का। अब मैंने WR का बताया आपको, WR का जो बताया मैंने डेटा वो देख सकते हो यहाँ पर WR का। तो इसमें से ये जो वैकेंसी आपको दिख रही है ये वैकेंसी नहीं है, हमें इनकी वैकेंसी भी लेनी है इसमें, क्योंकि इन्हें 45% कम से कम कोटा मिलेगा, 45%। तो इसमें से ही घटाना है। तो इसलिए जो अनरिजर्व की वैकेंसी बनती है वो 3120 वैकेंसी बनती है अगर 3 गुना करोगे तो। और बात कर लेते हैं यहाँ पर देख सकते हो ओबीसी की, तो 2052 वैकेंसी ओबीसी की बन रही है कुल। और बात कर लेते हैं एससी वालों की, तो 1185 के समथिंग एससी वालों की वैकेंसी बन रही है। 11,085 नहीं, 1185, ठीक है। और बात कर लेते हैं एसटी वालों की, तो 589 वैकेंसी इनकी है कुल एसटी वालों की। और ओबीसी की मैंने बता दी, और ईडब्ल्यूएस की 771 के समथिंग वैकेंसी बन रही है। अब देख लेते हैं कट ऑफ कितने नंबर तक जा सकती है। ये हमने अहमदाबाद का चार्ट खोल लिया है, अहमदाबाद का चार्ट देख सकते हो। यहाँ पर अनरिजर्व का देखो आप, अनरिजर्व में कितने कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, 3120 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होना है पीईटी के लिए अनरिजर्व में। तो यहाँ पर देख सकते हो टोटल वैकेंसी देख सकते हो। यहाँ पर अगर 3120 को हम देखें तो 3120 देख सकते हो 75 नंबर से आपके 70 नंबर के बीच बैठ रहे हैं। कम से कम जो कट ऑफ जा सकती है अनरिजर्व की वो 74 से 75 नंबर जा सकती है रो मार्क्स के अकॉर्डिंग। अगर आपके 75 नंबर तक रो मार्क्स आ रहे हैं तो 100% सिलेक्शन हो सकता है मेरे हिसाब से। तो अगर मैं बता दूं आपको, क्योंकि अभी डेटा बढ़ेगा भी
और नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा। तो जिस कैंडिडेट के रो मार्क्स, अगर रो मार्क्स आपके 70 से 71 नंबर बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि 3-4 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा। तो अनरिजर्व की कम से कम 75 नंबर कट ऑफ जाने वाली है। बात कर लेते हैं यहाँ पर ओबीसी वालों की। देख सकते हो ओबीसी की डेटा हमने खोल रखा है। थोड़ा सा हल्का कम कर देता हूँ जूम, जिससे आपको क्लियर बिल्कुल दिखाई दे। यहाँ पर देख सकते हो ओबीसी वाले की, ओबीसी के कितने स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे। जैसे कि मैंने बताया 2052 कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे ओबीसी के। अब 2052 कैंडिडेट कहाँ पर बैठ रहे हैं देख सकते हो आप, 70 से 65 नंबर के बीच में देख सकते हो। कहने का मतलब ये है कि आपके कम से कम 68 नंबर ओबीसी वालों के आने चाहिए रो मार्क्स। 67 से 68 नंबर के बीच अगर ओबीसी वालों के बन रहे हैं तो सेलेक्ट हो सकते हो, सिलेक्शन हो जाएगा, बड़े आराम से हो जाएगा सिलेक्शन, कोई भी नहीं रोक सकता है। ओबीसी के कम से कम 68 से 67 नंबर बनने चाहिए रो मार्क्स। और इसी तरीके से मैंने डेटा निकाल रखा है, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ, मैंने पूरा डेटा निकाल रखा है। तो उसी आधार पर मैं बता रहा हूँ, कम से कम ईडब्ल्यूएस वाले जितने भी कैंडिडेट है 66 नंबर आपके रो मार्क्स आने चाहिए ईडब्ल्यूएस के। अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इससे कम भी बैठ रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन मिलने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर बात करें एससी वालों की तो 61 नंबर कम से कम एससी वालों के आने चाहिए। एससी अगर आप कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो 61 नंबर तक आपके आने चाहिए डब्ल्यूआर में। एसटी वालों के कम से कम 60 नंबर, 58 नंबर, इतने नंबर बैठने चाहिए कम से कम। मैं मानता हूँ अगर आपके रो मार्क्स 55 नंबर भी आ रहे हैं ना और आप एसटी के कैंडिडेट हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कितने नंबर तक बढ़ रही है कट ऑफ प्रीवियस ईयर से, ये भी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। और इसी तरीके से मैंने ईडब्ल्यूएस का बता दिया आपको कि 67 नंबर ईडब्ल्यूएस के आने चाहिए। अब देख लेते हैं प्रीवियस ईयर से कितने नंबर तक बढ़ रही है कट ऑफ। देखो जितना मैंने बताया आपको, जैसे अनरिजर्व की पहले कट ऑफ जो थी आपकी वो 62.67 नंबर थी कट ऑफ पहले। अब इस बार जो कट ऑफ जा रही है वो आपकी 74 के समथिंग जा रही है रो मार्क्स में। वो तो बढ़नी जायज़ है, आपको भी पता है 32,438 वैकेंसी कुल हैं। उस बार 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसी थी आपकी, तो कम से कम आप सोच सकते हो 12 नंबर तक कट ऑफ बढ़ रही है। 12 नंबर तक अनरिजर्व की कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वो 2019 वाली भर्ती थी, फिर लेट पेपर हुआ था 2-3 साल, तो इसलिए उसकी कट ऑफ कम गई थी आपकी। इस बार कट ऑफ हाई जा सकती है, ये बात मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस की जैसे कि पहले 51 नंबर कट ऑफ थी आपकी ईडब्ल्यूएस की, इस बार जो कट ऑफ पहुँच रही है आपकी वो 51 नंबर से सीधा 67 नंबर तक कट ऑफ पहुँच रही है आपकी। मैं मानता हूँ 65 नंबर तो कम से कम चाहिए ही चाहिए ईडब्ल्यूएस में, अगर आप ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं तो। ओबीसी में जैसे 58 नंबर थी पहले कट ऑफ आपकी ओबीसी में, अगर इस बार की तुलना करें ओबीसी की तो कम से कम ओबीसी में 10 नंबर कट ऑफ बढ़ रही है आपकी। 68 नंबर तक कट ऑफ जा रही है ओबीसी की। ओबीसी वाले जितने भी कैंडिडेट है गौर से सुनना, बिल्कुल एग्जैक्ट कट ऑफ बता रहा हूँ। जिस दिन पीटी का रिजल्ट आएगा उस दिन मैच कर लेना। देखो 68 नंबर तक आपकी कट ऑफ जा रही है, 10 नंबर तक कट ऑफ कम से कम बढ़ेगी ओबीसी वाले जितने भी कैंडिडेट हैं। और बात कर लेते हैं आपकी एसटी की। पहले आपकी एसटी की 49.18 नंबर थी, इस बार कम से कम एसटी कट ऑफ भी 58 नंबर तक जा रही है। अगर आपके इतने इतने नंबर आ रहे हैं तो पीटी की तैयारी में लग जाइए, रनिंग करिए, सिलेक्शन हो जाएगा। ये मैंने जो कट ऑफ निकाल के दी है दिखाई है, ये नॉर्मल कैंडिडेट के आधार पर ही दिखाई है। मैंने आपको टोटल डेटा दिखा दिया, सीसीए वाले कितने कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, और मैंने ये भी दिखा दिया उनकी वैकेंसी कितनी है। पूरा डेटा मैंने आपको दिखा रखा है। और आपके मन में कुछ भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।